राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः प्रदा
वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि संसार की चकाचौंध में रहते हुए भी हमारे भीतर प्रभु को पाने की जिज्ञासा है, एक प्यास है, एक तड़प है। हम प्रभु की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, या यूं कहें कि भक्ति पथ पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वरना आज तो संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर की भक्ति तो छोड़िए, ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। हम नहीं मानते ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। हम नहीं मानते कि ईश्वर हमारी जिंदगी में कोई स्थान भी रखता है। इतिहास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बर्नार्ड शॉ, आपने नाम सुना होगा। कहते हैं एक बार बर्नार्ड शॉ अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे थे और सिगार पी रहे थे। पीते पीते ना जाने उनके मन में ऐसा क्या आया, उन्होंने एक बड़ा सा धुएं का छल्ला बनाया। He just puffed out the smoke into the air and said to the Lord arrogantly, "Oh Lord, if you exist, okay, then this is for you." हे ईश्वर, अगर तुम हो तो चलो, ये धुएं का छल्ला ये तुम्हारे लिए। जानते हैं क्या हुआ? बर्नार्ड शॉ सिर्फ 32 साल की उम्र में लंग कैंसर से तड़प तड़प कर मारे गए। द ग्रेट ग्रैंड टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जो अपने समय में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। कहते हैं जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला तो उस समय एक रिपोर्टर ने उसके मालिक से प्रश्न किया, सर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ सेफ इट वुड बी? ये कितना सुरक्षित होगा? उस समय उस जहाज के टाइटैनिक के मालिक ने ऊपर की ओर उंगली करते हुए लगभग ईश्वर को चैलेंज करते हुए कहा था, नॉट इवन योर गॉड कैन सिंक इट। तुम्हारा ईश्वर तक इसे कभी डुबा नहीं सकता। हम सबको पता है क्या हुआ। टाइटैनिक का पहला सफर उसका अंतिम सफर बन गया। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। कहते हैं ब्राजील के कुछ यंगस्टर्स जो नशे में एक बार पूरी तरह से धुत थे, वो अपने एक और फ्रेंड को लेने के लिए उसके घर पहुंचे कार से। जिसके घर पहुंचे थे, उस लड़की की माँ ने जब अपनी बेटी के फ्रेंड्स की ऐसी हालत देखी, नशे में धुत देखा, डर गई, घबरा गई। अपनी बेटी को जाते जाते कहा, बेटा टेक गॉड अलोंग विद यू, अपने साथ ईश्वर को लेते जाओ, सिर्फ वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। पर वो लड़की ना जाने मॉडर्नाइजेशन के किस नशे में धुत थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर आपका ईश्वर पीछे गाड़ी की डिक्की में आ सके देन इट्स ओके, क्योंकि यहाँ गाड़ी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। गाड़ी आगे चली गई और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही समय बाद न्यूज़ फ्लैश हुई कि उस गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो मात्र वो गाड़ी की डिक्की जिसमें उसने ईश्वर को स्थान दिया था। भाइयों और बहनों, हम आपको ये एग्जाम्पल्स डराने के लिए नहीं दे रहे हैं, और ना ही ईश्वर किसी से बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। नहीं, वो तो आनंद का स्रोत है, सदैव आनंद में रहता है। यदि एक नेत्रहीन व्यक्ति सूरज की एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह उठा दे तो उससे सूरज को क्या, वो तो उसी प्रकार चमकता दमकता रहेगा जैसे एक नेत्रवाणी के लिए। परंतु हाँ,
ये ईश्वर की बनाई प्रकृति है जो हमें बार बार समझा देती है, बार बार दिखा देती है कि यदि ईश्वर है तो हम हैं, यदि ईश्वर है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, तो हमारा मान है, सम्मान है, रुतबा है, वरना कुछ नहीं है। फिर सजनों क्यों, आखिरकार क्यों हम इस संसार की चकाचौंध में यूं ही दिन रात दौड़ते रहते हैं? क्यों ना हम बढ़ चलें उस ईश्वर के साम्राज्य की ओर जहां आनंद ही आनंद है? बट फॉर दैट देयर इज अ प्रीरेक्विजिट। आवश्यकता है एक पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य की। आप कहेंगे क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि सज्जनों, ये सृष्टि का अटल नियम रहा है कि यदि आज तक किसी ने ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश किया है तो वह गुरु के सानिध्य में किया है। एक सद्गुरु ही है जो अपने शिष्य का हाथ थामकर ईश्वर के हाथ में थमा देते हैं। एक सद्गुरु ही है जो अपने शिष्य के जीवन की बदरंग सी तस्वीर में ईश्वर के खुशनुमा रंग भर दिया करते हैं। केवल एक सद्गुरु। एक नन्हा सा छोटा सा बालक चंदू, नाम होगा, आपने सुना होगा। क्या था उसके पास, कौन जानता था? उसकी मां चाहती भी तो उसे क्या बना पाती? पर गुरु चाणक्य मिले तो अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। तर्की वितर्की नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य मिला तो स्वामी विवेकानंद बन गए। अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध जी की शरण में गया, उनके चरणों को पकड़ा तो भिक्षु अहिंसक बन गया। सजनों, ये संत, ये सद्गुरु ही है जो हमारे बिखरे हुए, गिरते हुए विचारों को इस एक केंद्र बिंदु पर लाकर सिमेट कर रख देते हैं। अरबिंदो घोष, बहुत सुंदर, बहुत ही सटीक घटना उनके जीवन की आती है। कहते हैं जब अरबिंदो घोष को विष्णु भास्कर लेले जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय लेले जी ने अरविंद से कहा, अरविंद, यदि अपने मन के विचारों को ऊपर की ओर उठाना चाहते हो, यदि अपने मन के विचारों को पूरी तरह से थाम लेना चाहते हो तो जाओ, ध्यान की गहराइयों में डूब जाओ। बट अरविंद रेजिस्टेड। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, आप बताएं, आप तो जानते हैं मेरा मन कितने विचारों से भरा हुआ है, कितनी हलचल है, कितनी ऊहापोह है, कितनी रेस्टलेसनेस है, ऐसे में ध्यान कैसे होगा? उस समय लेले जी ने क्या किया था जानते हैं? अरविंद स्वयं लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं कि उस समय मेरे गुरुदेव लेले जी ने एक पॉइंटेड सा ऑब्जेक्ट उठाया था और मेरे यहाँ पर एक स्लाइड सा निशान बनाते हुए कहा था, अरविंद, जो मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है ना, उसका प्रयोग करो। फोकस हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर। अपने बिखरते गिरते सारे विचारों को इस एक केंद्र बिंदु पर लाकर सिमेट कर रख दो। फिर देखना, यहीं तुम्हें तुम्हारे विचारों का शून्यत्व भी अनुभव होगा और यहीं ईश्वर का पूर्णत्व भी अनुभव होगा। अरविंद ने ऐसा ही किया, अपने सारे विचारों को एक केंद्र बिंदु पर समेटा और हम सब जानते हैं अरविंद कुछ ही समय में महर्षि अरविंद बन गए। भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे ये तो उस जमाने के एग्जाम्पल्स हैं, आज कैसे? पर नहीं, आज भी, इस समय में भी इस समाज को, इस संसार को ऐसी ही दिव्य विभूति की आवश्यकता है। इसलिए आज इस मंच से खड़े होकर हम आपसे कहते हैं कि जाइए, जाइए विश्व भर में खोज कीजिए ऐसे पूर्ण सतगुरु की। हम नहीं कहते कि आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ही आए। हम नहीं कहते कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ही शरणागति को प्राप्त करें ना। हम तो आपको एक कसौटी देने के लिए आए हैं। उस कसौटी को हाथ में लीजिए और हम आपसे कहते हैं पूरे विश्व में जाइए और खोज कीजिए एक पूर्ण सद्गुरु की, ऐसे गुरु की जो आपको उसी समय तत्क्षण आपके ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करा दे। और यदि कहीं ना मिले तब हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए सदा सदा के लिए खुले हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सज्जनों, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, उस ईश्वर को अपने जीवन में धारण कर लें, जिसको पाने के बाद ही आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। और सज्जनों, आपसे कहें कि तभी आपका ये कथा सुनना भी सार्थक होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए
ईश्वर के समक्ष ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना करते हुए कि प्रभु हमारे जीवन में भी एक पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो सके, हमारे जीवन में भी ऐसे सद्गुरु का पदार्पण हो सके, ऐसी ही प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे। परंतु उससे पूर्व हमारे साथ हमारी इस कथा के जो यजमान हैं, मुख्य यजमान एवं दैनिक यजमान, वे सभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी इस कथा में सम्मिलित हों और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, सीआर पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील विहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिव शंकर रुडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो दैनिक यजमान हैं वे हैं श्री भीम सिंह मीणा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती मीणा जी, नानकपुरा, दिल्ली से। श्री कृष्णपाल सिंह गिल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ब्रिजबाला गिल जी, खिड़की गांव, मालवीय नगर, दिल्ली से। श्री सतवीर सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी, रोहतक, हरियाणा से। श्री सत्यनारायण रोहिल जी, सांपला, हरियाणा से। श्री विवेक सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीति सक्सेना जी, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली से। श्री सुशील कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री शर्मा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री आत्म प्रकाश मलिक जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना मलिक जी, कोटला, मुबारकपुर, दिल्ली से। श्री सुकेश धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता धीमान जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुभाष चंद्र बडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा बडोला जी, वसंत कुंज, दिल्ली से। श्रीमती गीता देवी जी, द्वारका, दिल्ली से। और आइए अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण करने का। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, महामनस्विनी, रामायण मर्मज्ञा, कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय।
जय राम जय जय राम। पालकं जनितारकं नवहारकं रिपुमारकं। पालकं जनितारकं भवहारकं रिपुमारकं। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं राघवं करुणाकरं। राघवं करुणाकरं। राम जय जय राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय राम जय जय राम। घनं घनरूपिणं शरधारिणं धरणीधरं। चिद्घनं घनरूपिणं शरधारिणं धरणीधरं। श्रीहरि सुरपूजितं त्रिगुणात्मकं करुणाकरं राघवं करुणाकरं। राघवं करुणाकरं। राम जय जय राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं वक्षतार प्रियं प्रियेव विषितं मनोरविन्दाक्ष दिदृक्ष्यते त्वां मनोरविन्दाक्ष दिदृक्ष्यते त्वां। जिस प्रकार से पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दुग्ध पीने के लिए उत्कंठित रहते हैं, जैसे एक स्त्री
अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उद्विग्न रहती है। हे प्रभु, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, अपने दर्शन, अपनी करुणा और अपनी दया हम पर लुटाएं। प्रभु, हम जानते हैं हम योग्य नहीं हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, लेकिन आप तो सामर्थ्यवान हैं। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे विचार, मेरा संपूर्ण जीवन आपको पाना चाहता है प्रभु, आपको पाना चाहता है। प्रगाढ़ प्रेम ही वास्तव में प्रेमा भक्ति हुआ करता है सज्जनों। ऐसा प्रेम जिसमें अनन्यता का सर्वोपरि स्थान रहा करता है। जानते हैं अनन्यता किसे कहते हैं? नारद जी कहते हैं अनन्या श्रयाणांग इति अनन्यता, जहां अपने प्रभु के आश्रय को छोड़कर सभी आश्रय छोटे पड़ जाएं, मात्र जीवन में प्रभु रह जाएं, वही अनन्यता होती है, वही पूर्णता होती है। भक्त का अपने प्रभु के अतिरिक्त कोई जीवन आधार होता ही नहीं है। भक्त तो जीता ही अपने प्रभु के लिए है। रहीम बहुत सुंदर बात कहते हैं। उन्होंने कहा, सर सूखे पंछी उड़े औरन देश सिधाए, कहे रहीम बिन पंख के दीन मीन कहाँ जाए। कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सरोवर का जल सूखने लग जाता है, तो पक्षी क्या करते हैं, वहां से पलायन कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं मीन कहाँ जाए, क्योंकि पक्षियों के लिए जल एक आवश्यकता है। आज मिले या कल मिले चल जाएगा, लेकिन मीन के लिए जल आवश्यकता नहीं है। मीन के लिए तो जल उसके जीवन का आधार होते हैं। जल है तो जीवन है। ऐसे ही भक्त भी अपने प्रभु से विलग रहने की सोच भी नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने हुनर में इस कदर अपने आप को साध लेते हैं कि अपने अक्स में भी अपने प्रभु का चेहरा देखने का हुनर रखते हैं। दीद है तो जिंदगी है, ऐसी धुन पर गुनगुनाते हैं। ये भक्त ऐसी धुन पर जीते हैं। एक क्षण के लिए वो प्रभु से विलग नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि जो भक्त होता है वो अपनी पलकों के इस जहान से उस जहान तक दोनों में अपने प्रभु को देखने का हुनर रख लेता है। भक्त तो यही कहते हैं, प्रभु आपकी दीद है तो सब कुछ है, यदि आपकी दीद नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। इसीलिए ऐसे रसिक प्रेमी कहते हैं, घृत बन मिलते रहो तुम, दीप बन जलता रहूंगा। हे प्रभु, आप घृत बनकर मिलते रहना, मैं सदैव आपके लिए जलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिला तो महाराज जी ने कहा, जानते हो एक सच्चा भक्त कैसा होता है? वो ये नहीं कहता कि आप घृत बनकर मिलते रहना, मैं चलता रहूंगा, मैं जलता रहूंगा। वो कहता है, घृत मिले ना मिले ईंधन, ना प्रेम पवन मेरे राम, फिर भी जलते रहने का व्रत लेता हूं अभिराम। प्रभु, चाहे आप मिलो चाहे ना मिलो, चाहे मैं आपका दर्शन करने योग्य हो पाऊं या नहीं हो पाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रेम को प्राप्त करता हुआ आपके मार्ग पर चलता रहूं, आपके मार्ग का अनुसरण करता रहूं। महाराज श्री ने कहा,
लेना देना तो व्यापार होता है। ईंधन पाकर जलना बहुत सरल है, बात तो तब है जब दीपक में एक बूंद तेल ना हो और फिर भी ज्योति जाज्वल्यमान रहे। बात तो तब है जब बाहरी रूप से अपने प्रभु की कृपा आपको नजर ना आए, बाहरी तौर पर आपको अपने प्रभु का सानिध्य ना मिले, लेकिन फिर भी आपकी आंखें उनके लिए तरसें, तड़पें और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित होती रहे। यही तो सच्ची प्रीत की पक्की रीत है। और ऐसी ही रीत को निभाया था भरत जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं भरत जी के विषय में, उन्होंने कहा, प्रेम अमय मदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी के वन जाने का कारण ना तो केवल रावण वध हो सकता है और ना ही केवल पिता के वचनों का पालन हो सकता है। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कारण था वो यह था कि प्रभु श्री राम वन प्रदेश में जाकर अपने भक्त भरत के सद्गुणों को संसार के सामने रखना चाहते थे। प्रभु श्री राम जी भरत के प्रेम, भरत के त्याग को रखना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं, वास्तव में त्याग क्या होता है। हम प्रेम शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम होता कैसे है, हमें पता ही नहीं है। हम तो छिछले धरातल पर रहते हैं, छिछले वस्तुओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन भरत जी ने अपने चरित्र से गहरे प्रेम की परिभाषा को हमारे समक्ष रखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के जीवन चरित्र को समुद्र का प्रारूप बताया। कहते हैं कि जिस समय देवता और दानव आपस में युद्ध कर रहे थे तो देवता परास्त होने लगे। जैसे जैसे देवता परास्त होने लगे वो भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए, जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हमें हमारी रक्षा करें, हमें इस मृत्यु के तांडव से बचाएं, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी रक्षा हो सके। तो भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करें और उससे जो अमृत मिलेगा उससे आप अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर भरत जी के चरित्र को प्रारंभ करने से पहले समुद्र मंथन का प्रारूप दिखाते हैं। उन्होंने कहा, एक साधक का जीवन कैसा होता है। साधक के जीवन में सद्गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं और उनमें दोनों में युद्ध चलता रहता है, लेकिन अक्सर होता क्या है, दुर्गुण जीत जाते हैं और सद्गुण हारते हुए प्रतीत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ये सद्गुण तभी जीत सकते हैं जब इसे भी अमृत मिलेगा। कौन सा अमृत? प्रेम का अमृत। यही कारण है उन्होंने प्रेम स्वरूप भरत जी के चरित्र को हमारे सबके समक्ष रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी सद्गुणों की तुलना शरीर से करते हैं और प्रेम की तुलना आत्मा से। बाबा कहते हैं, एक व्यक्ति यदि आपके पास दौड़ा चला आए और आपको आकर कहे, मैंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा है जिसके कमल जैसे नेत्र हैं, शुकतुंड जैसी नासिका है, बहुत सुंदर रंग है, बहुत सुंदर वेश है, लेकिन आत्मा नहीं है, तो आप कहेंगे आप उसे जाकर शमशान घाट में फूंकाएं। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही आपके भीतर में अनंत सद्गुणों हो, लेकिन वो जीत नहीं सकते जब तक उन सद्गुणों में प्रेम रूपी आत्मा नहीं है। आपके गुरु के चरणों में, आपके प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी को कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जो ना होत तुम पंकज भाओ। हे राम, वो सुख, वो धर्म, वो कर्म, वो व्यवहार, वो बातें, वो विचार जल जाने के योग्य है जिन बातों में तुम्हारी चर्चा नहीं है, जिनमें तुम्हारे हृदय में, किसी के भीतर में तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो हृदय जल जाने के योग्य हैं, वो विचार जल जाने के योग्य हैं, वो समाज जल जाने के योग्य हैं।
उन्होंने कहा प्रेम चाहिए। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो आप सब कुछ, इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कंगाल हैं, रिक्त हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली रामायण में बहुत सुंदर कहते हैं। उन्होंने कहा काम ते रूप प्रताप दनेसु से, सोमू से शील गणेशु से माने, हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, मदवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिर जीवन लोचन अभिमाने, ऐसे भयो तो कहाँ तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। उन्होंने कहा आप चाहे कितने भी कामदेव की तरह सुंदर क्यों ना हो, आप सुखदेव मुनि की तरह उच्च वक्ता ही क्यों ना हो, आप बहुत बड़े संगीतज्ञ ही क्यों ना हो, आपकी लेखनी बहुत सुंदर चलती हो, आपकी बुद्धि गणेश से भी ज्यादा तीव्र हो, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यदि आपने प्रभु श्री राम को जानकर उनके चरणों में आपका प्रेम नहीं है तो आपके जीवन को धिक्कार है। धिक धिक ऐसे जीवन को। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे मधु अबु चचाते, तीखे तुरंग मनो गति चंचल पौन के गौनहु ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकती बाहर भूप खड़े न समाते, ऐसे भयो तो कहाँ तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न राते, जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने कहा आपके द्वार पे चाहे कितने सैकड़ों हाथी झूम रहे हों, आप इतने पराक्रमी योद्धा हों कि करोड़ों करोड़ राजा आपको मिलने के लिए कतार में खड़े हों, एक सुंदर युवती आपकी प्रतीक्षा में आपके महल में खड़ी हो, सब कुछ आपके पास हो, इतना सब कुछ होते हुए भी अगर जानकी नाथ के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन निरर्थक है। आगे लिखते हैं, उन्होंने कहा राज 50 समाजत को विधि, करी को पट लिखी पावे, पूत सपूत पुनीत प्रिया, अति सुंदरता रति को मद नाए, संपत्ति सिद्धि सबय तुलसी, मन की मनसा चितवय चितलाए, जान की जीवन जानी बिना, ऐसो जीव न जीव कहाए, ऐसो जीव न जीव कहाए। उन्होंने कहा आपके पास 50 राज हों, सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, सपुत्र हो, संपत्ति हो, सिद्धियां हो, सब कुछ हो, यदि मेरे प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है सज्जनों। सब कुछ पाकर भी आपकी उपलब्धियां भी गौण हो जाएंगी, लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अपने प्रभु के चरणों का प्रेम है तो समझ लेना आपके पास सब कुछ है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त सदैव अपने प्रभु से प्रेम ही तो चाहता है, भक्त सदैव अपने प्रियतम को ही तो पाना चाहता है। भक्तों से पूछ कर देखिए आपको क्या चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको राज चाहिए? वो कहते नहीं, मुझे अपने प्रियतम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और सूरदास जी अपनी वाणी में भक्तों के प्रेम को, भक्तों की कामना को, भक्तों की विरह भावना को लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, प्रियतम तुम मोहे प्राण ते प्यारो, प्रियतम तुम मोहे प्राण ते प्यारो। प्रीतम तू
तो ही देखी हियो सुख पावत, जो तो ही देखी हियो सुख पावत, सो बड़ भागन वारो। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। बस तू ही दृगन को तारो। तू जीवन धन सर बस तू ही दृगन को तारो। जो तो को पल भर न निहारो, दिखत जग अंधियारो। हाँ, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। मोद बढ़ावन के कारण हम मान निरूप ही धारो। मोद बढ़ावन के कारण मान निरूप ही धारो। नारायण हम दो एक हैं, नारायण हम दो एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो। हाँ, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो। जो तो ही देखी हियो सुख पावत, जो तो ही देखी हियो सुख पावत, सो बड़ भागन वारो। हाँ, प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू
तू मोहे प्राण ते प्यारो तू मोहे प्राण ते प्यारो तू मोहे प्राण ते प्यारो एक भक्त कहता है, प्रभु आप तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और आपके अतिरिक्त मैं कभी किसी और की कामना कर ही नहीं सकता। और आज ऐसे ही प्रभु के अनन्य भक्त भरत जी की गाथा को लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। ये मात्र भरत जी की गाथा नहीं है, ये प्रेम और कृपा की गाथा है, ये स्वामी और सेवक की गाथा है। ये ऐसी गाथा है जो हमें प्रेम, त्याग और समर्पण कैसे करते हैं उसका पाठ पढ़ाएगी। बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी और भरत जी, भक्त और भगवान दोनों में आज एक होड़ लगी है। कैसी होड़? भरत चाहते हैं मैं छिप जाऊं और मेरे प्रभु प्रकट हो जाएं। सारी दुनिया मेरे प्रभु को जाने, मुझे नहीं, मैं अपने आप को छिपा लूं। लेकिन प्रभु श्री राम में भी होड़ लगी है, वो चाहते हैं मैं छिप जाऊं और मेरा भरत प्रकट हो जाए। कहते भरत जी अच्छे से जानते थे कि किस प्रकार से उनके नाना श्री ने ये एक वचन मांगा था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। ये बात वो भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को छिपा लिया, स्वयं छिप गए। वो सोचने लगे यदि वो ज्यादा देर अयोध्या में रहेंगे, माँ कैकेयी के संपर्क में रहेंगे, अयोध्या वासियों के संपर्क में रहेंगे, तो लोग ये बात याद रखेंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं ननिहाल चला जाता हूं और सभी प्रभु के सद्गुणों को देखकर प्रभावित भी होंगे और उनकी यही इच्छा होगी कि राम ही राजा हों और सब और राम ही राम होगा। और भरत जी की ये मंशा पूर्ण हुई और जैसे ही ये मंशा अपने अंतिम चरण तक पहुंचने लगी तो प्रभु श्री राम जी ने भी सोच लिया, अगर मेरा भरत मुझे प्रकट करने के लिए ननिहाल रह सकता है वर्षों वर्ष, तो क्या मैं अपने भरत को प्रकट करने के लिए वन में नहीं रह सकता? प्रभु श्री राम जी ने वन का चुनाव किया और जैसे जैसे राम राम का उच्चारण करते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और इधर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और दूतों को संदेश भेजते हैं, जाओ और भरत को लेकर आओ। लेकिन भरत को कुछ भी कहना मत, कुछ भी बताना मत, बस इतना आदेश देना कि तुम्हें गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है और शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में पहुंचो। कहते हैं कि दूत पहुंच गए और जैसे ही दूत पहुंचे भरत जी को सारा विवरण सुनाया कि आपको गुरु वशिष्ठ शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में बुला रहे हैं, तो भरत जी कांप गए क्योंकि वो दो स्वप्न देख रहे थे बहुत दिनों से। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई कुलटा स्त्री प्रभु श्री राम जी के राजसी वस्त्र खींच रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरी अयोध्या में मातम छाया हुआ है। वो भयभीत थे और दूतों को देखकर वो और ज्यादा भयभीत हो गए और शीघ्र अतिशीघ्र रथ पर आरूढ़ होकर चलने लगे। आज भरत जी को ऐसा लग रहा है, काश मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर अपने प्रभु के पास चला जाता, मैं अयोध्या में चला जाता। और रथ तेज गति से अयोध्या की ओर बढ़ रहा है और जिस समय रथ ने अयोध्या में प्रवेश किया तो जो दृश्य भरत जी ने देखा उसे देखकर भरत जी सन्न हो गए और विचलित हो गए। पूरी अयोध्या नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे मातम छाया हुआ है। कोई मयूर नाच नहीं रहा है, कोई शुक पिक्कादि पक्षी मधुर गीत नहीं गा रहे हैं। भरत जी ने देखा जिस सरयू के किनारे लोगों का जमघट लगा रहता था, आज उस सरयू के किनारे इतने सन्नाटा, इतनी शांति। जिस अयोध्या में नित्य उत्सव हुआ करते थे, आज वहां कोई दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? भरत जी का हृदय कंपित हो गया। क्या हुआ है अयोध्या में? सबका मुख मलान क्यों है?
सभी विचलित क्यों हैं? आज कोई भी मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। मेरे भैया कहाँ हैं? और सबके नेत्रों में अश्रुधारा है, ऐसा क्यों? कहीं कोई शांति का चिन्ह दिख नहीं रहा है, कहीं कोई उत्सव, कहीं कोई प्रसन्नता। तो भरत जी कहते हैं, हे रथी, मेरा मन उद्विग्न हो रहा है, मुझे बताओ अयोध्या की ऐसी स्थिति क्यों है? लेकिन रथी मौन है। उन्होंने कहा, मुझे अनुमति नहीं है। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप गुरु वशिष्ठ से जान सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र भरत जी रथ से नीचे उतरे और उधर रानी कैकेयी को जिस समय पता चला मेरा पुत्र आया है, जल्दी से कहा मंथरा को, मंथरा जाओ भरत को लेकर आओ, इससे पहले कि भरत कहीं और चला जाए। मंथरा जल्दी से भरत का हाथ पकड़ती है और रानी कैकेयी के महल में ले आती है। रानी हाथ में आरती का थाल लेकर अपने पुत्र का स्वागत करना चाहती हैं। जिस समय भरत जी ने अपनी मां को सफेद रंग के वस्त्रों में लिपटे हुए देखा, आभूषणों से रहित देखा, तो हृदय फट गया। कहने लगे, मां, ये आज तुमने कैसे वस्त्रों को धारण किया है? आपके आभूषण कहाँ हैं? मुझे बताओ, मेरा हृदय विचलित हो रहा है। पिता महाराज कहाँ हैं? मेरे भैया दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ है अयोध्या में? ये अयोध्या इतनी सूनी क्यों है? ये मेरी राम की अयोध्या तो नहीं लग रही। ये वो अयोध्या ही नहीं है जिस अयोध्या को मैं छोड़कर गया हूं। क्या हुआ है? तो कैकेयी ने कहा, पुत्र धैर्य धारण करो। जिस गति को बड़े बड़े ऋषि प्राप्त करते हैं, जिस गति को प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता है, उसी को तुम्हारे पिता महाराज प्राप्त हुए हैं। इतना सुनना था कि भरत की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मां, ये कैसा अशुभ समाचार मुझे दे रही हो? मेरे पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मैंने बहुत बातें सीखनी है, उनके चरणों में बैठना था, उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना था। मेरे पिता मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। एक बार बोल दो, ये असत्य भाषण है। कैकेयी ने कहा, भरत, तुम धीर गंभीर हो, तुम्हें विलाप शोभा नहीं देता। उठो, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। भरत ने कहा, राज्याभिषेक? मां, पिता महाराज चले गए हैं तो मेरे भैया राम नजर क्यों नहीं आ रहे? अवश्य पिताश्री ने उनको आदेश दिया होगा, राम, मेरे भरत का ध्यान रखना, मेरे भरत को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अवश्य मेरे पिताश्री ने उनको ऐसा आदेश दिया होगा। मुझे तो अवश्य याद किया होगा ना मां। मुझे बताओ, मेरे पिता के अंतिम वचन क्या थे? मां ने कहा, भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद ही नहीं किया, वो तो राम 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 ही कह रहे थे। तो भरत आश्चर्यचकित हो गए। मां, यदि वो राम कह रहे थे तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि राम उनके पास नहीं थे। मां, राम कहाँ हैं? तो कैकेयी ने बड़ी निष्ठुरता से कहा, भरत, राम को तो महाराज दशरथ ने वनवास दे दिया। पिता की मृत्यु का दुख तो भरत जी कैसे तैसे झेल गए थे, लेकिन जिस समय भरत जी ने सुना मेरे प्रभु को वनवास दे दिया, मेरे पिता महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते। मां, वो तो राम से बहुत प्रेम करते हैं, वो तो राम के बिना जी ही नहीं सकते। तो कैकेयी ने कहा, यही तो हुआ पुत्र। महाराज दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने 2 वरदान मांग लिए, एक में तुम्हें राजा बनाने का और एक में 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। तुम्हारा सारा मार्ग मैंने प्रशस्त कर दिया, अब तुम्हारे भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है। भरत जी अपनी मां को देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी विष को निगल लिया हो, ना वो भीतर जा रहा है ना वो बाहर आ रहा है, वो कंठ में रह गया। मां, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे यह कह रही हो कि मैंने तुम्हारे भविष्य के सारे रास्ते खोल दिए? अरे मां, तुमने तो मेरे भविष्य के सारे मार्ग ही बंद कर दिए। तुम तो मेरी मां हो,
तुम्हें तो पता होना चाहिए कि राम मेरा सर्वस्व है, राम के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, और तुमने मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे सर्वस्व को वनवास दे दिया। तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू तो कुमाता है जिसने मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया। हे मां, जो राम तुम्हें अत्यंत प्रेम किया करते थे, एक क्षण में उसने वनवास दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हे कुल कलंकिनी, हे कुल का नाश करने वाली काल सर्पनी, कुल का नाश करने के पश्चात ही तुम्हें शांति, तुम्हें आनंद मिलेगा। इसीलिए विवाह कर यहां अयोध्या में आई थी। हे विधाता, ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। मुझे महाराज दशरथ जैसे पिता दिए, राम जैसे भाई दिए, और मुझे जन्म दिया इस कैकेयी नंदिनी की कोख से, जिसने मुझे मेरे राम से ही दूर कर दिया। तू माता नहीं हो सकती, तू तो कुमाता है। तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गल गई? तुम्हारे हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? जिस समय त्रिलोकी को प्रेम देने वाले और सबका प्रेम लेने वाले प्रभु श्री राम जी को तुमने वन में भेज दिया, तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हुआ? हे कुल कलंकिनी, हे कुल का विनाश करने वाली कुमाता, तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया? तुम्हें अयोध्या वासियों का रुदन दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मां कौशल्या का रुदन दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने कक्ष के साथ साथ अपने हृदय के कपाट भी बंद कर दिए। प्रभु श्री राम तो तुम्हें मां कहते थे, और मां कहने का दंड तुमने यह दिया। तू मेरी मां नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी ने संपूर्ण जीवन में कभी भी ऐसे अपशब्द नहीं बोले, ना मां के लिए, ना कभी किसी के लिए। लेकिन आज जिस समय उनको लगा उनकी मां ने प्रभु से दूर कर दिया, तो उन्होंने कहा वो मां मां होती ही नहीं है। भरत जी ने जिस समय देखा कि उनकी मां आज कुमाता बन गई है और अपनी मां का परित्याग करते हैं, और उसी समय चल पड़ते हैं मां कौशल्या के भवन की ओर। मन में अथाह दर्द है, मन में अथाह पीड़ा को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी जैसे ही मां कौशल्या के कक्ष के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो मां को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मां जमीन पर बैठी हुई हैं, मां के केश बिखरे हुए हैं और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, मानो एक टक किसी को निहार रही हो, मानो एक टक किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। भरत जी ने जिस समय ऐसा देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। मन में सोचने लगे, आज मैं मां का सामना कैसे करूंगा? मैं कैसे मां के सामने जा सकता हूं? मैं ही तो वो कारण हूं जिसके कारण प्रभु श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। भरत जी मन में ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी रानी सुमित्रा ने जैसे ही भरत जी को देखा, कहने लगी, जीजी देखो कौन आया है, आपका भरत आया है, वो आपका दर्शन करना चाहता है। मां कौशल्या ने कहा, भरत कहाँ है मेरा भरत? मैं अपने भरत को गले लगाना चाहती हूँ, मैं अपनी वेदना को अपने भरत के आगे रखना चाहती हूँ। मेरा भरत कहाँ है? सुमित्रा मुझे मेरे भरत के पास ले जाओ। मां कौशल्या जल्दी से उठती है, लड़खड़ाते कदमों से जैसे ही भरत के पास जाने लगती है तो बीच मार्ग में ही गिर जाती है। भरत जी दौड़े आए, मां आपको क्या हो गया? आप उठे, आपकी ऐसी दयनीय दशा का कारण मैं हूं। मां मैं कैसा अभागा हूं कि आपको ऐसी दशा में देखकर भी मैं जीवित हूं। मां मुझे क्षमा कर दीजिए। आज ये जितने भी अनर्थ हो रहे हैं और अयोध्या वासी जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हे मां उस पीड़ा का कारण मैं हूं। मैं विधाता से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे इस धरती से उठा ले, लेकिन देखो ना मां, भगवान भी मेरी सुन नहीं रहे हैं।
माँ ये सब क्या हो गया? पिता महाराज हमें छोड़कर चले गए और प्रभु श्री राम भी। क्या प्रभु जानते नहीं हैं कि उनके बिना उनके भरत का कोई जीवन ही नहीं हो सकता है? भरत के विषय में सुनना और भरत की पीड़ा को महसूस करने में बहुत अंतर होता है। आज भरत माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ, क्या मैं अपने राम को अब कभी नहीं देखूंगा? क्या कभी भी मैं अपने राम को इन महलों में चलते फिरते देख ही नहीं पाऊंगा? मेरे राम तो जानते हैं कि उनका भरत नादान है, अवगुणों से भरा हुआ है। उसे तो अपने जीवन का लक्ष्य भी पूर्ण रूपेण प्राप्त करना नहीं आता। वो तो छोटे से बछड़े की तरह है जो सिर्फ अपनी माँ के पीछे चलना जानता है। माँ, मेरे राम को मुझे लौटा दो। माँ, मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। आज भरत जी की स्थिति उस नन्हे से बच्चे की तरह है, जो बच्चा मेला देखने जाता है, अपने माँ की उंगली पकड़कर बहुत खुश होता है, माँ से जिद करता है, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो पदार्थ खाना है, मुझे वो वस्तु चाहिए। लेकिन जब मेले की भीड़ में उसकी माँ का हाथ छूट जाता है तो सोचकर देखिए उस बच्चे की क्या स्थिति रही होगी। लोग उसे फल देते हैं, भोजन देते हैं, खिलौने देते हैं, लेकिन उस बच्चे को अच्छे नहीं लगते। वो केवल अपनी माँ को पाना चाहता है। आज भरत जी भी केवल अपने प्रभु को पाना चाहते हैं। कहने लगे, माँ, मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे जीवन के स्तंभ को किसी ने हिला दिया हो, मेरे जीवन का आधार चला गया हो। मैं किसे अपनी वेदना कहूँ प्रभु? मैं किसे अपनी वेदना कहूँ? मैं भगवान के चरणों में अनुनय विनय कर हार गया हूँ। मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। माँ, आपकी बात तो राम कभी भी टालते नहीं थे, फिर आपने मेरे राम को वन जाने क्यों दिया? जैसे एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती है, जिस प्रकार से चातक स्वाति बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र के लिए तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, हे प्रभु, मेरा मन भी आपके लिए बिलख रहा है, मेरा मन भी आपके लिए तड़प रहा है। पूछ कर देखिए उस भक्त से जिसका कोई नहीं होता उसके जीवन में, जिसके लिए सिर्फ प्रभु होते हैं, जो केवल अपने प्रभु को पाना चाहता है। अपने प्रभु के अतिरिक्त तो और कुछ भी उसे भाता नहीं है। हम समझ सकते हैं भरत की पीड़ा को, भरत की वेदना को। भले हम भरत नहीं हैं, लेकिन हम भी अपने गुरु से, अपने प्रभु से बहुत दूर हैं। एक भक्त के हृदय में कैसी वेदना होती है अपने प्रभु के दर्शनों के लिए, अपने प्रभु को पाने के लिए, ये तो एक भक्त ही जान सकता है। भक्त के अतिरिक्त कौन जान सकता है? और आज भरत जी अपने माँ के चरणों को पकड़कर मानो एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय की वेदना कहते हैं, जननी मैं न जीऊं बिन राम, जननी मैं न जीऊं बिन राम। जननी 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 मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम।
लखन सिया बनहि गवन कीनो राम लखन सिया बनहि गवन कीनो पिता गए सुरधाम जननी मैं न जियो बिन राम मैं न जियो बिन राम। होत भोर हम हो बन जइबे अवद आवे कही का कपट कुटिल कुबूधिया भागिन कौन हरो तेरो ज्ञान जननी मैं न जियो बिन राम मैं न जियो बिन राम। सुर नर मुनि सब दोष देत हैं नहीं कियो भल का तुलसीदास प्रभु आस चरणन के आस चरण के आस चरणन के आस चरणन के चरणन के तुलसीदास प्रभु आस चरणन के तुलसीदास प्रभु आस चरणन के भय विदाता बाम जननी मैं न जियो बिन राम मैं न जियो बिन राम। राम लखन सिया बनहि गवन कीनो राम लखन सिया बनहि गवन कीनो पिता गए सुरधाम जननी मैं न जियो बिन राम 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 मैं न जियो बिन राम बिन राम
बिन राम मैं न जीऊं बिन राम। भरत जी कहते हैं, जननी मैं न जीऊं बिन राम। प्रभु के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता माँ। जहां मेरे प्रभु हैं मेरे लिए मेरी अयोध्या भी वही है, और जहां मेरे राम नहीं है वो अयोध्या अयोध्या हो ही नहीं सकती। माँ मुझे बताओ कि मैं किसके लिए जीऊं? मेरे जीने का कोई आधार तो मुझे दो। मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकता। माँ ने सुना, भरत को कंधे से ऊपर उठा लिया। भरत, तुम तो धीर गंभीर हो, धैर्य धारण करो। विधाता ने जो परीक्षा हमारी ली है उस परीक्षा को हमें देना पड़ेगा। हे भरत, यदि तुम ही धैर्य छोड़ दोगे तो अयोध्या वासियों का धैर्य कौन बंधाएगा? इसलिए उठो, अपने पिता की अंत्येष्टि करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से भरत जी अपने पिता की अंत्येष्टि करते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी के पास जाकर कहने लगे, भरत अब तुम सज्ज हो जाओ, अब तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। और प्रभु श्री राम की और महाराज दशरथ की यही इच्छा थी, और उनके अंतिम वचन भी यही थे कि तुम राजा बनोगे। भरत ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, हे गुरुवर, यूं तो आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो अक्षरशः सत्य होता है। लेकिन आज जो आप मुझे बात कह रहे हैं, ये मेरे हृदय को भा नहीं रही। हे गुरुदेव, मैं इस पद को नहीं ले सकता। मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठ ही नहीं सकता। आप मुझे क्षमा कर दें। गुरुदेव बोले, भरत, तुम पद को ठुकराकर त्यागी बनना चाहते हो? तुम आज सारी दुनिया के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हो कि तुम सबसे बड़े त्यागी हो, इसीलिए तुम अयोध्या के पद को अस्वीकार कर रहे हो। जैसे ही गुरुदेव ने भरत से ऐसा प्रश्न किया तो भरत हाथ जोड़कर बोला, नहीं गुरुदेव, आपको किसने कहा कि मैं त्यागी हूं? मैं तो बहुत बड़ा लोभी हूं प्रभु, मैं लोभी हूं। और लोभी व्यक्ति तो पद को छोड़ता ही नहीं है, तो मैंने भी पद छोड़ा नहीं है प्रभु। गुरुदेव बोले, भरत, एक तरफ कह रहे हो कि मुझे राज्य अभिषेक नहीं करवाना, अयोध्या का पद छोड़ रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैं तो लोभी हूं, पद लोभी हूं। ये दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। तो भरत ने कहा, मैं जो कह रहा हूं गुरुदेव वो सत्य है, क्योंकि मैंने आपने किसी लोभी व्यक्ति को देखा है? जानते हैं, लोभी व्यक्ति एक पद से संतुष्ट नहीं होता है। जब उसे और पद मिल जाते हैं, ज्यादा पद मिलते हैं, तो वो उनके पीछे दौड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो गुरुदेव कहने लगे, अयोध्या के पद को छोड़कर तुम्हें ऐसे कौन से पद मिल रहे हैं कि तुमने अयोध्या के सिंहासन को ठुकरा दिया? तो अब भरत जी कहने लगे, जिन्हें प्रभु श्री राम के 2 पद मिल रहे हों, उनके चरण कमल मिल रहे हों, वो अयोध्या के पद का क्या करेगा? मुझे तो प्रभु के चरण चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुरा दिए। भक्त की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं ये लोभी तो नहीं है, लेकिन वो जान गए भरत पद लोभी नहीं है, भरत तो प्रभु के चरणों का लोभी है। भरत ने कहा, गुरुदेव आपने कहा महाराज दशरथ जिस राज्य को मुझे देना चाहते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न है आपके लिए। दिया तो वो जाता है जो किसी व्यक्ति का हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या का राज्य मेरे पिताश्री का है? नहीं है।
मेरे पिता को भी उनके पिता ने दिया था और उनके पिता ने उनको पिता से मिला था। ये राज्य तो क्रम अनुसार बढ़ता आया है। वास्तव में संपत्ति सर्व अवध की माही, ये तो रघुपति की संपत्ति है, और जो संपत्ति रघुपति की है तो हम उसको लेने वाले और देने वाले कैसे हो सकते हैं? ये संपत्ति राम की है तो त्यागी भी तो राम ही हुए ना, हम त्यागी नहीं हो सकते। तो गुरुदेव ने कहा, भरत, यदि मैं तुम्हें आदेश दूं आज, तो क्या तुम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? सिंहासन पर नहीं बैठोगे? तो भरत ने कहा, क्यों नहीं बैठूंगा गुरुदेव, यदि आज आप मुझे आदेश देंगे कि भरत इस राज्य के सिंहासन पर बैठना है तुम्हें, तो मैं बैठूंगा गुरुदेव। लेकिन जिस दिन मैं बैठ गया उसी क्षण उसी पल ये धरती जो है वो रसातल में चली जाएगी। तो गुरुदेव कहते, ऐसे कैसे धरातल में चली जाएगी? बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े योद्धा, राक्षसों के बैठने से भी धरती रसातल में नहीं गई। तुम तो प्रभु के अनन्य भक्त हो, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से धरती रसातल में कैसे जा सकती है? तो भरत जी ने कहा, गुरुदेव, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, बाणासुर, ये तो अत्याचारी राक्षस हैं। जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तो धरती समझ जाती है इनकी तो प्रवृत्ति ही राक्षसी है। लेकिन यदि राक्षसी प्रवृत्ति का काम राम का भाई करेगा तो धरती किस पर विश्वास करेगी? इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। यदि मैं बैठा तो ये धरती रसातल में सच में धंस जाएगी। आज प्रभु श्री राम जी का जो भक्त हैं वो प्रभु श्री राम जी के वैभव को नहीं, प्रभु श्री राम जी के चरणों को पाना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा, बाबा, भरत जी ने पद ठुकरा दिया, वैभव ठुकरा दिया, क्या पद को प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्या धन को अर्जित नहीं करना चाहिए? क्या सुख सुविधाओं को अर्जित नहीं करना चाहिए? जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, तो उसके साथ ये कड़ियां तो जुड़ी रहती हैं, क्या किया जाना चाहिए फिर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, पद बुरा नहीं है, पद का मद बुरा है। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। गृहस्थी बुरी नहीं है, ग्रह आसक्ति बुरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नौका है वो जल में तैरती है और एक तट से दूसरे तट तक मुसाफिरों को लेकर जाती हैं, लेकिन यदि उसी नौका में छेद हो जाए और वह जल पानी नौका में आ जाए तो वो डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप संसार में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जिस क्षण जिस पल संसार आपके जीवन में आ गया तो आप भवसागर में डूब जाते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहना पड़ा, भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। हे मूढ़मती इंसान, उस गोविंद को भज, उस ईश्वर को भज। उसी में शांति है, उसी में आनंद है, उसी में वास्तविक सुख है। आज सारा संसार जिस सुख जिस शांति को संसार में पाना चाहता है, वास्तव में वो शांति वो सुख उस संसार में है ही नहीं है। ना वस्तुओं में है, ना व्यक्ति में है, ना आकर्षण में है। तो सुख कहाँ है? कहते एक बार एक राजा बहुत बीमार रहा करता था और वो अपनी बीमारी से बहुत पीड़ित था। सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो असंतुष्ट था। और एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत विचलित हूँ अपने जीवन में, मुझे शांति की अभिलाषा है, मुझे शांति चाहिए, कुछ ऐसा करो कि मुझे शांति मिल जाए। जिस समय मंत्री ने सुना तो वो हैरान हो गया। उन्होंने कहा, राजन, आपके पास तो वो सब कुछ है जिसको पाने की कामना एक साधारण व्यक्ति करता है, फिर भी आप सुखी नहीं हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं, फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं है। ऐसा क्यों? आपकी प्रजा भी ऋण लेकर घी पी रही है और सुखी हो रही है, तो आप तो देने वाले हैं, आप तो उनके दाता हैं, तो आप सुखी क्यों नहीं हैं? तो राजा ने कहा, क्योंकि ये संसार, ये संपत्तियां, ये गाना, ये बजाना, ये नाचना, ये खेल मुझे सुकून नहीं दे रहे हैं, मुझे शांति नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं व्यथित हूं। जाओ उद्घोषणा कर दो, जो कोई भी मुझे सुखी होने का, शांति का मंत्र देगा, मैं उसे माला माल कर दूंगा।
अब क्या? मुनादी करवाई गई और जिस समय सेवक मुनादी करने लगे, सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, हमारे राजा के पास सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं है, वो शांति नहीं है। इसलिए जो कोई भी उन्हें सुखी होने का मंत्र देगा उसको माला माल कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ऐसा उद्घोष हुआ, ऐसी मुनादी हुई, तो एक ब्राह्मण देव थे, वो राजा के पास पहुंच गए। जिस समय वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे पास सुखी होने का मंत्र है, क्या आप लेना चाहेंगे? तो राजा ने कहा, निस्संदेह, तुम मुझे बताओ मैं कैसे सुखी हूं। तो उसने कहा, एक ही उपाय है, आप एक ऐसे सुखी व्यक्ति की कमीज पहन लें, आप सुखी हो जाएंगे। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी सभा में सुखी लोगों की कमी थोड़ी ना है। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, लाओ अपनी कमीज दो। तो उनके नेत्र झुक गए। उन्होंने कहा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, सुखी तो हम भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें किस बात का दुख है? तो उन मंत्रियों ने कहा, जिन्हें पाने की अभिलाषा होती है, जिन्हें खोने की अभिलाषा होती है, वो दुखी होता है। हमें चिंता है हमारा पद, हमारा सम्मान कहीं खो ना जाए, इसलिए हम भयभीत रहते हैं, हम भी सुखी नहीं हैं। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण तुम तो सुखी होगे। तो उसने कहा, सुखी मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं पाना चाहता हूं, मुझे पाने की कामना है, इसलिए मैं विचलित रहता हूं, मैं सुखी नहीं हूं। जैसे ही ऐसा कहा तो राजा ने आदेश दिया, जाओ पूरे राज दरबार में बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाओ और उनकी कमीज लेकर आओ। मंत्री चल पड़े, एक उद्योगपति के पास गए, जाकर कहने लगे, हे देव, आप तो सुखी होंगे क्योंकि हर घर में आपका तेल जलता है, इतना नाम है आपका, इतने धनाढ्य हैं, आप सुखी होंगे। तो उसने कहा, नहीं, सुखी तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि जब तक हर घर में, हर घर के हर दिए में मेरा तेल नहीं आ जाता, जब तक पूरे विश्व में मेरा वर्चस्व नहीं छा जाता, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। वो मंत्री एक अभिनेता के पास गए, जाकर कहने लगे, भाई साहब आपकी कमीज चाहिए। उसने कहा, मैं तो पहले ही एक कमीज 2 बार नहीं पहनता, ले लो जितनी चाहिए। उसने कहा, नहीं, पहले आप मुझे उत्तर दें, क्या आप सुखी हैं, क्या आप प्रसन्न हैं? उसने कहा, सुखी तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे दुख है, और अभिनेता जिस दिन आ गए तो मेरा क्या होगा, लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग मुझे भूल ना जाए, इसका दुख मुझे लगा रहता है, तो मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मंत्री दुखी हो गए, सुखी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मंत्री दुखी हो गए, और करते करते वो एक कुएं के पास गए और जाकर पानी पीने लगे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति बैलगाड़ी के साथ बैठा हुआ है और मस्ती में गुनगुना रहा है। जैसे हम स्वाभाविक पूछ लेते हैं ना किसी से, अरे भाई कैसे हो, पूछते हैं ना, तो वो मंत्री ने भी पूछ लिया, अरे भाई कैसे हो? उसने कहा, सुखी हूं। उसने कहा, क्या कहा? अरे मैंने कहा मैं सुखी हूं। वो मंत्री मटका वहीं फेंक कर दौड़े गए उसके पास, अरे कहने लगे, अरे सच में तुम सुखी हो? उसने कहा, पागल तो नहीं हो गए तुम, मैं कह रहा हूं मैं सुखी हूं। अच्छा, यदि तुम सुखी हो तो तुम्हारी कमीज कहाँ है, जल्दी से कमीज लाओ, हमने लेकर जानी है। उसने कहा, कौन सी कमीज, मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। तो मंत्री कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, यदि तुम सुखी हो तो तुम्हारे पास कमीज होनी चाहिए, और यदि तुम्हारे पास कमीज नहीं है तो तुम सुखी काहे के? तो वो व्यक्ति ने कहा, सुख का संबंध बंधु कमीज से नहीं होता, सुख का संबंध तो कहीं और से है। तो मंत्रियों को बात समझ नहीं आई, पहुंच गए राजा के पास, जाकर कहने लगे, हमें एक सुखी व्यक्ति मिल गया लेकिन उसके पास कमीज नहीं है। तो राजा ने कहा, जाओ उसे लेकर आओ, उसको को तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। जब ये आदेश मिला, उसने कहा, कौन से माल, मुझे कोई धन संपत्ति मान अभिमान कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पहले से ही माला माल हूं, तभी तो सुखी हूं। अगर राजा को सुखी होने का मंत्र चाहिए तो वो स्वयं चलकर आए। जिस समय राजा चलकर आया तो उसने आते ही प्रश्न किया, हे देव, हम नहीं जानते आप कौन हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है, आपके पास तो कमीज नहीं है, तो फिर आप सुखी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, राजन, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख पदार्थों में नहीं है, सुख
वस्त्रों में नहीं हो सकता है। सुख तो आत्मा का बोध करने में है, सुख तो आत्मानुभूति करने में है, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद से बनी हुई है। जब एक व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान लेता है, चाहे वो जंगल में बैठ जाए, चाहे वो सिंहासन पर बैठ जाए, वो सुखी रहता है, वो आनंदित रहता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा, को त्वमसि, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं चिदा आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद हूँ। ऐसा आनंद जिस आनंद को कोई कम नहीं कर सकता और कोई बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए भक्त कहते हैं, हमारा मन तो प्रभु के चरणों में लग गया है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाही अमीरी में। हाँ, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ, मन लागो, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, बलि बन आई सबूरी में, बलि बन आई सबूरी में। मन लागो, मन लागो,
मन लागो 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 मेरा यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में चारों दिशा जगीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में कहाँ फिरत मगरूरी में कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले सबूरी में हाँ मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में हाँ मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो हो मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो हो मन लागो 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 यार फकीरी में 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 मन लागो यार 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 फकीर मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में। भक्तों का मन सदैव प्रभु के चरणों में लगता है और आज भरत जी का मन भी प्रभु के चरणों में रमा हुआ है। इसीलिए वो निर्णय लेते हैं कि वो इस राज्य के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे बल्कि वो चित्रकूट की यात्रा करेंगे और प्रभु श्री राम जी से अनुरोध करेंगे। जिस समय ऐसा प्रस्ताव उन्होंने गुरुजनों को माताओं को सुनाया तो सभी चल पड़ते हैं चित्रकूट की यात्रा की ओर। मानो सभी अयोध्या वासियों में एक प्रसन्नता की लहर आ गई कि हो ना हो अब अवश्य प्रभु श्री राम जी वापस अयोध्या में लौट आएंगे और अब हम पुनः उनका दर्शन व दीदार करेंगे। कहते हैं कि जिस समय भरत जी चित्रकूट की ओर जाने लगे
विशाल सेना है, सिंहासन है, माताएं हैं, गुरुजन हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं। तो जिस समय देवताओं ने देखा तो वो भयभीत हो गए। देवताओं को समझ नहीं आ रही और पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति के पास और जाके कहने लगे, गुरुदेव आप देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है? भरत स्वयं जा रहा है वन में और प्रभु श्री राम जी को वापस लेकर आने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यदि भरत राम को लौटने के लिए कहेंगे तो क्या राम लौट आएंगे? बृहस्पति जी मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा, है गुरुदेव मुस्कुराने की बात नहीं है, बहुत गंभीरता की बात है। आप बताएं यदि भरत राम को कहेंगे तो क्या राम लौट आएंगे? जिस समय बृहस्पति जी ने सुना, उन्होंने कहा, निस्संदेह अगर भरत राम को कहेंगे वापस लौटने के लिए तो राम अवश्य वापस लौटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देवगण हतप्रभ हो गए, कहने लगे, हे गुरुदेव आप इतने निश्चिंत कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, आपने प्रश्न ही अनुचित किया है। आपने प्रश्न यह किया है कि यदि भरत राम को लौटने के लिए कहेंगे, आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या भरत राम को कह सकते हैं? भरत राम को कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अथाह समर्पण है अपने प्रभु के चरणों में। भरत आदेश नहीं देते हैं और ना ही भरत विनती करते हैं। भरत तो उसी रजा में रहते हैं जिस रजा में उनके प्रभु उन्हें रखना चाहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं, भरत क्या है? रघुपति परसाई। रामचरितमानस में एक उक्ति लिखी उन्होंने कहा, भरत जी राम की परछाई है, छाया है। मुझे लगता है इससे बड़ी भरत जी के व्यक्तित्व की व्याख्या, सारगर्भित व्याख्या और कोई नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत क्या है? वो परछाई है प्रभु श्री राम जी की। छाया देखी है आपने कभी? छाया उठती भी है, बैठती भी है, चलती भी है, लेकिन किसके साथ चलती है? व्यक्ति के साथ चलती है। आप उठेंगे वो उठ जाएगी, आप बैठेंगे वो बैठ जाएगी, आप लेटेंगे, जो जो आप करेंगे वो छाया करेगी। और छाया की ये विशेषता है, उसका अपना कोई मन नहीं होता, अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ये नहीं कि मैं यहां जाना चाहती हूं तो छाया चल पड़ती है, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी प्रभु श्री राम जी की छाया है। वो वही करेंगे जो राम चाहेंगे, वो वही बोलेंगे जो राम बोलना चाहते हैं, वो वही सुनेंगे जो राम सुनना चाहते हैं। वो राम के विपरीत कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और आज देवताओं को शांत करते हैं और कहते हैं, लीला देखो प्रभु की। और भरत जी चल पड़ते हैं सिंहासन लेकर चित्रकूट की ओर। तो किसी भक्त ने उन्हें मार्ग में पूछ लिया, आपने सिंहासन आप प्रभु के लिए लेकर जा रहे हैं, क्या आप प्रभु को सिंहासन अर्पित करना चाहते हैं? तो बाबा कहते हैं, भरत जी ने एक बार कहा था कि प्रभु को सिंहासन अर्पित कैसे कोई कर सकता है, वो तो त्रिलोकी नाथ हैं। ये तो वही बात हो गई, अगर एक अरबपति व्यक्ति को 5 रुपए उसके हाथ में थमा दिए जाएं तो ये उसकी प्रशंसा होगी कि निंदा? ये उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। ऐसे ही वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं, उन्हें सिंहासन पर बिठाना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। भरत जी ने कहा, मैं सिंहासन इसलिए लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पद पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं तो वो प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन कुछ महान विभूतियां इस संसार में ऐसी होती हैं, जब वो सिंहासन पर बैठती हैं तो सिंहासन विभूषित होते हैं। मैं इस सिंहासन को विभूषित करना चाहता हूँ, इस पद को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रभु के पास लेकर जा रहा हूँ। इसमें कोई दिखावा या छलावा नहीं है। धन्य है प्रभु श्री राम जी का भक्त भरत। कहते एक बार रानी सुनैना ने महाराज जनक जी से प्रश्न करते हुए कहा, हे देव, आप राजनीति के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, तो मैं आपसे भरत के प्रेम के विषय में जानना चाहती हूँ। भरत के प्रेम की गहराई क्या है? तो जनक जी ने कहा, भले मैं विद्वान हूँ, भले मैं विदेह राज जनक हूँ, लेकिन मैं भरत के प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो रानी सुनैना ने कहा, यदि आप व्यक्त नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? उन्होंने कहा, भरत के प्रेम को केवल राम जानते हैं, जानहि राम।
तो जिस समय सुनैना ने सुना, उन्होंने कहा अगर राम जानते हैं तो मैं भी राम से ही पूछ आती हूँ। तो उन्होंने कहा हे देवी, मेरा वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जानहि राम पना सकहि बखानी। राम जानते हैं भरत के प्रेम को, लेकिन वो भी भरत के प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते। और आज वही प्रेम, वही भाव, वही भक्त चल पड़ते हैं चित्रकूट की यात्रा की ओर। और जैसे ही चित्रकूट की यात्रा पूर्ण हुई, प्रभु श्री राम जी शिला पर विद्यमान हैं। भरत जी ने दूर से प्रभु को देखा तो दौड़े चले गए प्रभु को मिलने के लिए, और प्रभु को वल्कर वस्त्र धारण किए हुए देखा तो दंडवत लेट गए। प्रभु ने भी अपने भरत को देखा तो जल्दी से दौड़े आए, जल्दी से भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही भरत को अपने हृदय से लगा लिया तो भरत ने कहा, प्रभु ये कैसा खेल खेल रहे हो, ये कैसा खेल है आपका। बचपन में आप मेरे साथ खेल खेला करते थे, और उस खेल में आप सदैव मुझे विपक्षी पाले में खेलने को कहते थे, लेकिन मैं कभी भी अस्वीकार नहीं करता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु मैं जानता था चाहे मैं पक्ष में खेलूं, चाहे मैं विपक्ष में खेलूं, लेकिन मैं आपका दर्शन करता रहूंगा प्रभु। लेकिन आज ये मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। आपने मुझे विपक्ष दल में नहीं, बल्कि ऐसे विपक्ष दल में डाल दिया है कि मुझे आप नजर ही नहीं आ रहे हैं। आप तो कहीं दूर चले गए। तो प्रभु मैं आपके साथ कैसे खेल पाऊंगा। प्रभु श्री राम कहने लगे, भरत ये खेल तुम्हें खिलाड़ी बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर खेलना होगा। भरत ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु योद्धा में भी तो शक्ति होती है, तभी वो खेल पाता है, और मेरी शक्ति तो आप हैं। यदि आप नहीं हैं तो मेरे में तो सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे में तो योग्यता ही नहीं है कि मैं आपके द्वारा दिए गए खेल को खेल सकूं। इसलिए प्रभु इस दूरी को कम कर दें। प्रभु श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। बोले, भरत तू तो नादान है, तुम्हें पता नहीं है दूरी तो देह की होती है, आत्मा की दूरी नहीं होती। प्रेम में प्रेमी प्रियतम से दूर होता ही कहाँ है। ये दूरी तो मात्र देह की है। तुम इस देह को भूल जाओ, और जब तुम्हारा मन करे मेरे साथ जुड़ जाना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भरत ने कहा, प्रभु ये बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें मुझे समझ नहीं आती। आप ही ने तो कहा है तू नादान है। मैं सच में नादान हूं प्रभु। ना तो मुझे खेल खेलना आता है और ना ही खेल में जीतना आता है। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये दार्शनिक बातें ना करें। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने भाव रखना चाहता हूं। आप अयोध्या वासियों को धन्य करें, माताओं को धन्य करें। अयोध्या वासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु राम बोले, नहीं भरत, पिताश्री का वचन है, मुझे इसी वचन को पूर्ण करना है। तो भरत ने कहा, मुझे अनुमति दें। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और आप अयोध्या में अपने सिंहासन पर बैठकर राजकार के संभालें, लेकिन आप मुझे वन में रहने की अनुमति दें। तो प्रभु ने कहा, वचन व्यापार नहीं होता मेरे भरत, वचन व्यापार नहीं होता है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं 14 वर्षों के पश्चात वापस लौटकर तुमसे ये सिंहासन, ये सब कुछ ले लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें ये राज कार्य का भार संभालना होगा, क्योंकि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। इसीलिए तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। भरत ने कहा, इतनी कठिन परीक्षा प्रभु? तो प्रभु बोले, भरत मैं बिना तैयारी के कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। मैंने बचपन से लेकर आज तक इसी दिन के लिए तुम्हें तैयार किया है, और तुम परीक्षा देने के लिए सज्ज हो, और मैं तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण देखना चाहता हूं। यदि तुम एक बार मुझे कहोगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है तुम वही करोगे जो तुम्हारा राम चाहता है। तो भरत चरणों में बैठ गए। प्रभु आपने प्रेम की, समर्पण की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन आप तो जानते हैं मुझ में ना प्रेम है ना समर्पण है।
मैं तो जीवन और मृत्यु में झूल रहा हूं। मरने आप देते नहीं हैं, जी मैं सकता नहीं हूं। मुझे कोई आधार दें, मुझे बताएं मैं 14 वर्षों का समय कैसे व्यतीत करूं। प्रभु आपके लिए ये 14 वर्ष बहुत कम होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत युगों के समान एक एक पल है। मुझे भी तो कोई आधार चाहिए। आप तो करुणा से परिपूर्ण हैं मेरे प्रभु। मैं किस आधार से जीऊं? मुझे वो आधार चाहिए। प्रभु श्री राम बोले, हे भरत, आज जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे वापस लौटने के लिए कभी मत कहना। यदि तुम मुझे मेरे प्राण भी मांग लोगे तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगा। मांग मेरे भरत, तुम्हें क्या चाहिए? भरत ने कहा, प्रभु आपके प्राण नहीं चाहिए। आपके प्राण हैं तो समस्त संसार के प्राण हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूंगा और इसके मार्गदर्शन में मैं समस्त कार्य करूंगा जो आप चाहते हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं स्वामी बनना नहीं चाहता। तो प्रभु ने जल्दी से अपने दिव्य चरणों से उन दोनों पादुकाओं को उतारा और अपने भरत के हाथ में रख दी। आज भरत के लिए वो पादुकाएं नहीं थी, मानो साक्षात भगवान श्री राम और श्री जानकी जी उन्हें मिल गई। भक्त का विश्वास ऐसा होता है, वो तो पत्थर में भी भगवान देख लेता है, और जिसमें विश्वास नहीं होता वो भगवान में भी पत्थर समझ लेता है। ये बात ही विश्वास की है। और उसी समय भरत क्या करते हैं, दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख लेते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु एक अंतिम याचना है। यदि 14 वर्षों के पश्चात एक क्षण की भी देरी की तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। और उन पादुकाओं को लेते हैं और मस्तक पर धारण कर चल पड़ते हैं वापस अयोध्या नगरी की ओर। और भक्त ने इस दृश्य को लिखते हुए बहुत सुंदर कहा, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम की निशानी। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम
पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 और इस प्रकार से भरत जी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या में जाते हैं और अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं। और बाबा कहते हैं उन्हीं से निर्देश प्राप्त कर वो अपने राजसी कार्यों को पूर्ण करते हैं। रामायण कोई गाथा नहीं है सज्जनों, कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है जिसे मनोरंजन के लिए पढ़ा और छोड़ दिया। रामायण तो हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाने वाली एक ऐसी धरोहर है जो हमारे जीवन में त्याग, प्रेम, समर्पण, ये जितने भी गुण हैं वो कैसे हमारे जीवन में आ सकते हैं उसको समझाने वाली एक मार्गदर्शक है। यदि हम संपूर्ण रामचरितमानस को देखें या रामायण को देखें तो प्रत्येक पात्र में आपको त्याग और बलिदान दोनों का दर्शन होगा। यहां पर प्रभु श्री राम जी भरत के लिए त्याग कर रहे हैं और भरत जी प्रभु श्री राम जी के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं। ये भ्रातृ प्रेम का अद्भुत उदाहरण है जो त्रेता युग की झांकी को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। भरत ऐसे राज्य पर कैसे बैठ सकते थे जो राज्य पिता की मृत्यु और भाई के वन गमन से भरा हो। उस राज सिंहासन पर भरत नहीं बैठ सकते, उस पर बैठने के लिए तो कोई औरंगजेब, कोई नादर शाह चाहिए। भरत जैसा भक्त नहीं बैठ सकता। लेकिन आज के परिदृश्य में दृष्टि घुमाकर देखें तो आज चहुं और वैमनस्य और भय, हिंसा का ही तो बोलबाला नजर आ रहा है। आज समाज में औरंगजेब और नादर शाहों की कमी नहीं है। आज इंसान पद प्रतिष्ठा के लिए, वैभव के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, सर्वस्व पाने की कामना से रक्त रंजित होलियां खेलने में पीछे नहीं हटता है। आज भौतिकवाद की दौड़ में व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है कि उसने अपने और पराये के जामे को उतार फेंका है। उसकी दृष्टि में ना अपने की कोई कीमत रह गई है, ना पराये की कोई कीमत रह गई है। आज इंसान के रक्त का प्यासा हो गया है। क्यों इंसान को इंसान का ख्याल नहीं होता? क्या दूसरों के रगों में दौड़ते खून का रंग लाल नहीं होता? क्यों नहीं कांपते हाथ सीने में खंजर घोंपते वक्त क्या आंखों में अश्क देखकर भी मलाल नहीं होता? अगर देखता इंसान हर जर्रे में उस ईश्वर को तो किसी का शरीर तो क्या, किसी का दिल भी हलाल ना होता, किसी का दिल भी हलाल ना होता। लेकिन आज चहुं और हिंसा ही हिंसा है, आतंक ही आतंक है, ना सौहार्द है, ना बंधुत्व की भावना है। आज इंसान, एक परिवार का सदस्य दूसरे का कत्ल करने पर आतुर है। मैं आपको समस्याओं की ओर लेकर जाना नहीं चाहती हूं। समस्याओं को आप देख रहे हो, आप जी रहे हो, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है? शास्त्र कहते हैं सभी समस्याओं का जड़ हमारा मन है, हमारे विचार हैं, हमारी वृत्तियां हैं। तो हम अपने मन और विचार को इन दुर्गुणों से कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हुए हैं, उनका कहना है यदि हम अपने मन को दुर्गुणों से हटा लें, विपरीत कर लें, सामने ना जाएं,
जैसे गांधी जी के बंदर और जापान के बंदरों की तरह इस परिस्थितियों को देखकर आंखें बूंद लें, श्रवणों को बंद कर लें, मुख बंद कर लें, तो अभद्र शब्द ना निकलेंगे, ना सुनेंगे, ना जीवन में आएंगे, तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि ऐसी सोच हम रखते हैं तो ये अधूरी सोच है सज्जनों। बुराई के सामने जाकर बुराई से आंखें बंद कर लेने से बुराई हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, ये क्या गारंटी है? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इंद्रियों का दमन मत करो। जब जब भी एक व्यक्ति, एक जीव इंद्रियों का दमन करने की कोशिश करता है, वो इंद्रियां उतनी फोर्स के साथ हमें विचलित कर देती हैं, हमें भ्रमित कर देती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं इंद्रियों का शमन करना है, इनकी डायरेक्शन बदलनी है, इनको कंट्रोल में लेकर आना है, इनको अपने वश में करना है सज्जनों। कैसे करेंगे? आचार्य चाणक्य एक बात कहा करते हैं, उन्होंने अपनी नीति शास्त्र में लिखा, समाज की समस्याओं का कारण अनियंत्रित मन है, ये सभी जानते हैं, तो समाधान भी तो इसी प्रश्न में है। अगर अनियंत्रित मन समस्या है तो नियंत्रित मन समाधान है। सारा संसार बार बार समस्याओं को दोहरा रहा है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन को नियंत्रण करने के लिए अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है, अध्यात्म ज्ञान चाहिए। कौन सा अध्यात्म ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। गीता में कहा गया अध्यात्म क्या है? तत्व का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्म का ज्ञान। आप कितने दिनों से ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुन रहे हैं कि जब हमारे जीवन में ब्रह्म का आगमन होता है, राम का प्राकट्य होता है, दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि ये कपोल काल्पनिक बातें हैं? तो चलिए जानते हैं कबीर जी से कि जब जीवन में ज्ञान का आगमन होता है तो क्या होता है। कबीर जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा जब ज्ञान की आंधी हमारे जीवन में चलती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही ना बांधी रे। हित चित की छई धूनी रमानी, मोह बलिंडा टूटा, आशा तृष्णा छान परी, धर ऊपर बधी का भांडा फूटा। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कह दी। उन्होंने कहा जब ब्रह्म ज्ञान की आंधी हमारे जीवन में चलती है तो सबसे पहले क्या होता है? भ्रम के जो छप्पर है ना, वो उड़ जाते हैं, कबीर कहते हैं। मोह की रस्सियां खुल जाती हैं, माया के बड़े बड़े स्तंभ गिर जाते हैं, कुबुद्धि का मटका फूट जाता है, और जितने विकारों की, बुरे संस्कारों की मन में मल है वो साफ हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जिस समय हमारे जीवन में वो ज्ञान की आंधी चलती है और उस ज्ञान की आंधी के पश्चात क्या होता है? आंधी पाछे जो जन बूठा, प्रेम हरि जन गीना। उस समय प्रेम का सूर्य उदित हमारे अंतस में होता है, और जितने विकार विचारों का कहीं कोई कण सूक्ष्म रूप में हमारे अंतस में रह जाता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है और प्रेम की वर्षा होती है। ऐसे प्रेम की वर्षा जहां सौहार्द प्रेम कुछ समय की अवधि में नहीं रहता है, जीवन पर्यंत सद्गुण बरकरार रहते हैं। ये ज्ञान का प्रताप है सज्जनों, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रताप। और आप सोच रहे होंगे ये तो कबीर जी के समय की बात कर रहे हैं, भ्रम के छप्पर उड़ जाते हैं, मोह के बलिंडे टूट जाते हैं, माया की रस्सियां खुल जाती। क्या कलयुग में ऐसा संभव है? क्योंकि कलयुग में आज की जो विभत्स झांकी है उसे देखकर तो लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं गर्व से ये बात कह रही हूं, कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का प्रताप है। और इसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको तिहाड़ जेल की ओर लेकर जाना चाहूंगी। ब्रह्म ज्ञान आज भी कैसे मानवों पर काम करता है, क्योंकि महर्षि कहते हैं अपराधी से नफरत मत करो, अपराध से करो। अपराधी की मनस्थिति को बदला जा सकता है, क्योंकि मन ही तो उसे अपराध करवाता है। तो महर्षि ने सर्वप्रथम कैदियों को बदलने की एक मुहिम चलाई। हमारा एक प्रकल्प है अंतर क्रांति का प्रोजेक्ट, नाम से ही स्वतः परिभाषित है, अंतर में क्रांति जलाने वाला, परिवर्तन लेकर आने वाला।
और जिस समय ये क्रांति, ये ब्रह्म का ज्ञान उन कैदियों के हृदय में प्रकट हुआ, विचारों से नहीं, अंतस में राम का दर्शन किया, तो वो अंधकार समाप्त हो गया। ज्ञान का ऐसा प्रकाश उदय हुआ, जो कल चाकू छुरियों की भाषा जानते थे, आज उनके हाथ में खड़ताल है। जो कल समाज को विभत्स झांकी में बांध रहे थे, आज सुधारने के लिए निष्कामता का साफा बांधे समाज के सुधारक बनकर समाज के बीच में आ गए हैं। सज्जनों, ये प्रताप है ब्रह्म ज्ञान का प्रताप। ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति के मन पर काम करता है और मन की दिशा को बदल देता है। इसलिए महाराज श्री कहा करते हैं, समाज को विचार ना दो, समाज को कहानियों की जरूरत नहीं है, समाज को दार्शनिकों की जरूरत नहीं है, समाज को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। दुहाई देती व्यथित आत्मा हिंसा भरे जहान की, आज जरूरत है मनुष्य को सत पथ और सद ज्ञान की। आज मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है और ब्रह्म ज्ञान के अभाव के कारण ही आज चहुं और अशांति का तांडव है, अशांति का बोलबाला है। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला अशांत विश्व को शांत करने के लिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की धधकती हुई मशाल का संदेश लेकर आया है। और वो यही कहता है, ना शांति के गीत है, ना प्रेम का प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है।
मनुष्य इस तरह बेहाल बन गया। बुद्धि का फैलाव आत्मा का काल बन गया। जा रहे हैं पर कहाँ, सभी के मन में द्वंद है। मृदंग है न ताल है, न लय है ना ही छंद है। बुझ गए हैं दीप सब, हर तरफ अंधेर है। नाचते हैं जिस पे हम, बारूद का वो ढेर है। लहूलुहान है धरा, लहूलुहान है धरा कि जैसे जिंदा लाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है। ब्रह्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म प्लस ज्ञान, ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति ही ब्रह्म ज्ञान है। और इस ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता होते हैं सद्गुरु। एक गुरु ही हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु की पहचान जब तक आप अपने हाथ में लेकर नहीं चलेंगे, आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। और जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक विश्व में फैली हुई अशांति दूर नहीं हो सकती। क्योंकि यूं तो शांति का प्रसार करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, शांति की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ईश्वर की चर्चा करने वाले, राम की कहानी सुनाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन राम से मिलाने वाला गुरु अलभ्य है सज्जनों। अंतिम चरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे कहने लगी हूं। यदि एक बात भी चूक गई तो राम का रहस्य समझ में नहीं आएगा। शास्त्र कहते हैं तथा कथित कहानी सुनाने वाले गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि एक तत्ववेता क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जो श्रुतियों का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को देखता हो और हमें भी ब्रह्म का सायुज्य करवा दे, ब्रह्म का दर्शन करवा दे। क्योंकि संत की पहचान कभी भी वेश, भाषा, भूषा नहीं हो सकती है। शास्त्र कहते हैं वेशं न विश्वसेत प्राज्ञो वेशं दोषाय जायते रावणो भिक्षु रूपेण चकार जनकात्मजाम। शास्त्रों में निहित है। उन्होंने कहा भेष, भाषा, भूषा, चमत्कार ये कभी संत की पहचान नहीं होती है। उन्होंने उदाहरण दिया, रावण ने भी इस अग्नि रंग के वस्त्र को पहना था, लेकिन श्री जानकी जी का हरण कर गया। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी तथा कथित गुरु के पीछे नहीं होना है, वास्तविक एक सदगुरु की शरण में जाना है। क्यों? क्योंकि गलिहारी गुरु फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रव्य कमावन हेत, कन फूका इस जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्ति दिखावन ठोर। हमारे महापुरुषों ने कहा संसार में कानों में मंत्र देने वाले, माला देने वाले, जप तप नेम व्रत करवाने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन आपको सावधान होने की आवश्यकता है। राम मिलावन और राम से मिलाने वाला गुरु तो कोई और होता है, उसे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। संत दरिया जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखते हैं, निरख परख कीजे गुरु साधो, बेड़ा बांधी संभारी, कलिके गुरु बड़े प्रपंची, डारी ठगोरी मारी। संत दरिया कहते हैं किसी भी भगवाधारी के पीछे ऐसे मत चले जाना, बहुत सोच विचार कर जाना, क्योंकि कलयुग के जो गुरु हैं वो बड़े प्रपंची हैं।
उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो ठग लेते हैं आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को। कैसे? जैसे एक मछुआरा देखा है आपने, जब मछली पकड़ता है वो क्या करता है, कांटे में चारा लगा देता है और जल में छोड़ देता है। मछलियों को लगता है अरे वाह, ये तो बड़ा दरिया दिल है, इस जैसा करुणामय कोई हो ही नहीं सकता, हमारे भोजन का कितना ध्यान है इसको। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, ये भोजन उनकी क्षुधा शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें फंसाने के लिए है, जाल में फांसने के लिए है। ठीक इसी प्रकार से हमारे महापुरुष कहते हैं, चाहे वो चमत्कार का चारा हो, किसी भी प्रकार का कोई चारा हो, आपने किसी भी ठग में, किसी भी चारे में फंसना नहीं है। वो तभी संभव हो पाएगा जब कसौटी को हाथ में लेकर चलेंगे शास्त्रों की। सूझबूझ गुरु कीजे रे साधो, सूझबूझ गुरु कीजे, यह है सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। ये निरख परखने वाली बात है, ये आंखें मूंद कर किसी के भी पीछे हो लेने वाली बात नहीं है सज्जनों। कहते एक बार स्वामी योगानंद जी, जो जिनका पहला नाम मुकुंद था, जब वो छोटे थे तो ईश्वर को देखने के बड़े अभिलाषी थे। उनके मन में था मैं ईश्वर देखना चाहता हूँ। और करते करते एक बार वो एक गंध बाबा के पास गए, जो चीते की खाल पर बैठे हुए थे। जब उनके पास गए तो वहां पर उन्हें विशेषताएं पता चली कि इस बाबा की विशेषताएं क्या है। मुरझाए हुए फूल से सुगंधि पैदा कर देते हैं, शरीर से सुगंधि प्रकट कर देते हैं। तो जिस समय उस बाबा ने मुकुंद को देखा तो देखते ही कहा, क्या देखना चाहते हो? सुगंधि देखना चाहते हो? वो चमत्कार लेना चाहते हो? तो मुकुंद ने प्रश्न किया, किस लिए? यदि आप वो चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं तो किस लिए, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, शक्ति प्रकट करने के लिए, ईश्वर की जो असीम शक्ति है उसका दर्शन करवाने के लिए एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं। तो मुकुंद जो थे वो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, ईश्वर तो स्वयं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है इस सृष्टि को बिल्कुल बैलेंस में रखकर, तो आपको जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपने इस चमत्कार को अर्जित करने के लिए कितने वर्ष लगाए? तो उन्होंने कहा, 12 वर्ष लग गए, मुरझाई हुई कलियों में से सुगंधि पैदा करने के लिए। तो जिस समय मुकुंद ने यह सुना, उन्होंने आगे प्रश्न किया। उन्होंने कहा, क्या आप फूल निर्मित कर सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, जो कार्य आप एक इत्र की दुकान पर जाकर एक शीशी लेकर कर सकते थे खुशबू का, उसके लिए आपने अपने जीवन के 12 साल व्यर्थ कर दिए। यदि आप परमात्मा का दर्शन करवा सकते हैं तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूंगा। यदि आप नहीं करवा सकते तो मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा को, उस ईश्वर का दर्शन अपने घट में करना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने खुद भी परमात्मा को नहीं देखा, मैं आपको परमात्मा का दर्शन क्या करवा सकता हूं। और उसी समय मुकुंद चल पड़े ईश्वर की तलाश में, और तलाश करते करते स्वामी योगानंद परमहंस की भेंट युक्तेश्वर गिरी के साथ होती है और वो उन्हें ब्रह्म का दर्शन करवाते हैं। तो तब प्रारंभ होती है मुकुंद से योगानंद परमहंस की यात्रा। ये है ज्ञान। जब प्रत्यक्ष अनुभूति होगी तभी कपाट खुलेंगे, तभी भीतर के दुर्गुणों का खात्मा होगा। इसीलिए पार्वती जी को भगवान महादेव समझाते हुए कहते हैं, अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयं स्वस्मिन् समदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। जो अखंड है, जो कण कण में व्याप्त है, जो नित्य है, निराकार है, एक है, उसे हमारे अंतस में ब्रह्म को प्रकट कर दे। हे पार्वती, वो सद्गुरु हैं, उसकी शरण में जाना चाहिए। जब उनकी शरण में जाकर ईश्वर का दर्शन करेंगे तब शास्त्र में समझ आएंगे, तब ग्रंथ समझ में आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने कहा, आपने कोई नई प्रथा शुरू कर दी है। आप कहते हैं ईश्वर देखा जाता है, हम कहते हैं ईश्वर होता है, उसको पढ़ो, उसका जाप करो, उसका मनन करो। आप कहते हैं ईश्वर दिखाई देता है। आपके और हमारे विचार आपस में मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जीवन पर्यंत भी मिलेंगे नहीं। चाहे आप कितने भी वेदों का अध्ययन कर लो, तो कितने भी शास्त्रों को पढ़ लो, आप उच्च कोटि के दार्शनिक बन जाओ, आपके और हमारी सोच मिल नहीं सकती, क्योंकि युगों युगों से कभी किसी की सोच नहीं मिलती ब्रह्म ज्ञानी साधकों के साथ। कबीर जी की विषय में मैं एक घटना सुनाना चाहूंगी। जैसी विचारधारा आप रख रहे हैं ना कहीं मन में, किसी सूक्ष्म कोने में, ऐसी ही विचारधारा कबीर जी के पास आए हुए एक अनुयायी के पास थी।
वो भी शास्त्र ग्रंथों को कंठस्थ कर पहुंच गए कबीर जी की कुटीर में, जाकर उन्हें हराने के लिए, शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए। जिस समय कबीर जी के पास गए और अपना शास्त्रार्थ प्रारंभ किया, कबीर अपनी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी बात कर रहा है, तो दोनों के विचारों में मतभेद है। तो कबीर जी ने कहा, हे बंधु, ये शास्त्रार्थ हम जीवन पर्यंत भी करते रहे तो ये खत्म नहीं होगा। तेरा और मेरा मन एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू कहता है कागद लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। और उस समय कबीर जी ने जीवन का सार बता दिया कि तेरा और मेरा मन क्यों एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देखा देखी की बात कर रहा हूँ और तुम सुना सुनी की बात कर रहे हो, पढ़ा पढ़ी की बात कर रहे हो। और कबीर जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं, आइए अंतिम क्षण है, उनकी वाणी को श्रवण करते हुए ही समापन की ओर जाएंगे। आइए। कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। तू राखे उलझाए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई 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 रे। 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 तेरा मेरा मनवा 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 कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहे रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहे रे। जुगत जुगत समझावन हारा, जुगत जुगत समझावन हारा।
कहना माने कोई। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मन के मते ना चालिए मन पक्का यमदूत, ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छूट। ओ पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओ कबीरा कबीरा 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 ओ कबीरा। सतगुरु धारा निर्मल बहे, तामे काया धोए रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही ऐसा होए रे। सतगुरु धारा निर्मल बहे, तामे काया धोए रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही ऐसा होए रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही ऐसा होए। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कैसे एक होई रे, 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 कैसे एक होई रे। मन के मते ना चालिए मन पक्का यमदूत, ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छूट। मोती बड़ बड़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मन के मते ना चालिए मन पक्का यमदूत, ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छूट। मोती बड़ बड़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओ कबीरा 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 ओ कबीरा। कबीरा कबीरा। कबीर जी कहते हैं, यदि तुम चाहते हो तेरा और मेरा मन एक हो
तो जिस ईश्वर का दर्शन मैं कर रहा हूँ उसका तुम्हें भी करना होगा, तभी एक मत हो पाएंगे। वास्तव में कबीर जी यही समझाना चाहते हैं कि हम मानने से जानने की यात्रा करें, और ये कथा हमें इसी और प्रेरित कर रही है। और अंतिम क्षण है, अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करूंगी। और आइए अंत में एक जोरदार जय घोष लगाते हैं। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर विचारों से आप हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। और आइए अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। इस कथा के समस्त यजमान, मुख्य यजमान एवं दैनिक यजमान, आप सभी से हमारा आग्रह है कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन पुनीत दरबार सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हो जाएं। आरती की थाल को अपने हाथों में थाम लें। यहाँ इस मंच से प्रभु की मंगलमयी आरती का गायन होगा। आप उसी के साथ अपने भाव सुमनों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील बिहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिवशंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो दैनिक यजमान हैं श्री भीम सिंह मीणा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती मीणा जी, नानकपुरा, दिल्ली से। श्री कृष्णपाल सिंह गिल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ब्रिजबाला गिल जी, खिड़की गांव, मालवीय नगर, दिल्ली से। श्री सतवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी, रोहतक, हरियाणा से। श्री सत्यनारायण रोहिल जी, सांपला, हरियाणा से। श्री विवेक सक्सेना जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीति सक्सेना जी, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली से। श्री सुशील कुमार शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री शर्मा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री सुकेश धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता धीमान जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री आत्म प्रकाश मलिक जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना मलिक जी, कोटला, मुबारकपुर, दिल्ली से। श्री सुभाष चंद्र बडोला जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा बडोला जी, वसंत कुंज, दिल्ली से। श्रीमती गीता देवी जी, द्वारका, दिल्ली से। और आइए अब प्रभु की पावन मंगलमयी आरती का शुभारंभ करते हैं। आग्रह करते हैं मंच पर आसीन परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याओं से कि वे प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौर
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे दशरथनन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए बजरंगे। हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति 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 ओम। श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान। देते सबको देते सबको त्राण, श्री राम है दयावान। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे। सबका करे कल्याण, सबका करे कल्याण, श्री राम है दयावान। राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। कुशल राजनी तज्ञ न उनसा, कालातीत सम प्रज्ञ न उनसा। ज्ञान पुंज गुणवान, ज्ञान पुंज गुणवान, श्री राम है दयावान। श्री राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम, श्री राम राम श्री राम। इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे।
इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे, जो धरती का धैर्य रूप हो, नील गगन का व्योम रूप हो, आदिम श्री भगवान, आदिम श्री भगवान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान। पुरुषोत्तम हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो, हे राम हे राम हे राम हे राम पुरुषोत्तम हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो, कर तेरी भक्ति अब हम इस दिन, जाए समय ना खाली यूं छिन छिन, दे दो हमें वरदान, दे दो हमें वरदान, श्री राम है दयावान। एक बार जिसने भी पुकारा उसके कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे, एक बार जिसने भी पुकारा कष्ट निवारे, देव दुष्ट मानव दानव को क्षण में पार उतारे, सबका करे कल्याण, सबका करे कल्याण, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम, श्री राम श्री राम श्री श्री